वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री धन धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में दुनिया के कोने कोने से आई हुई सारी साध संगत को मेरा प्रणाम, मेरा नमन, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पे आया हूँ। मेरी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मेरे साथ आई हैं और ये पवित्र शहर श्री आनंदपुर साहब, यहाँ पे एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है। इसके कण कण में, इसकी हवा में शहादत और अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है। परसों हम लोगों ने सर्वधर्म सभा उसमें शामिल हुए, शिरकत की। कल हम लोग तख्त श्री केशगढ़ साहब नतमस्तक हुए, गुरुद्वारा सीसगंज साहब नतमस्तक हुए, गुरुद्वारा श्री गुरु का महल नतमस्तक हुए, गुरुद्वारा दमदमा साहब गए, गुरुद्वारा थड़ा साहब गए जहाँ पे कश्मीरी पंडितों से गुरु साहब जी मिले थे, गुरुद्वारा जन्म स्थान 3 साहिबजादे जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वहाँ नतमस्तक हुए। इन सभी जगहों पे, इन सभी गुरुद्वारों में, पवित्र स्थानों में जबरदस्त अलौकिक शक्ति है। आप वहाँ जाते हैं, अजीब शांति का अनुभव होता है आपको। इन 3 दिनों में जो मैंने अनुभव किया, शायद जिंदगी में मैंने कभी ऐसा पहले अनुभव नहीं किया। अभी समापन समारोह है, इसके बाद हम लोग दिल्ली के लिए चले जाएंगे, लेकिन यहां से मैं एक जबरदस्त अनुभव, एक अलौकिक अनुभव लेके वापस जा रहा हूं। हम लोग 350 साल पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी साहब जी के शहादत जो हुई थी उसको याद करने के लिए, सम्मान देने के लिए एकत्रित हुए हैं। भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, उन सब लोगों ने जो शहादत दी थी उसको सम्मान देने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं दिल से उन सब लोगों को सम्मान देता हूं। और पूरी पंजाब सरकार, पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले कई महीनों से इस पवित्र मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए लगी हुई है। जैसा भी हमारे दोनों मंत्रियों ने बताया, रात दिन सुबह शाम, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कैसे रात को 1-1 बजे, 2-2 बजे हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे अफसर, किसी भी भक्त को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पूरे आनंदपुर साहब को इतना साफ सुथरा किया गया है, यहां तक कि एक टॉयलेट में मंत्री जा जा के खुद देख रहे हैं कि किसी तरह की कोई गंदगी तो नहीं है, सफाई का इंतजाम है कि नहीं है। ड्रोन शो का इंतजाम जिसमें उनके जीवन को दिखाया गया, लाइट एंड साउंड शो का इंतजाम, नगर कीर्तन का इंतजाम, बहुत इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जैसा उन्होंने कहा, आप कितना भी इंतजाम करो, कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती है। अगर कुछ कमी रही तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा पंजाब सरकार की तरफ से, मान साहब की तरफ से, अपने सभी मंत्रियों की तरफ से। अगर किसी चीज़ की कोई कमी रह गई तो हम माफ़ी चाहते हैं। गुरु साहब जी का सबसे बड़ा संदेश क्या था? एक ओंकार, भगवान एक है। भगवान तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कोई किसी रास्ते से भगवान के पास जाता है, कोई किसी रास्ते से भगवान की तरफ जाता है, कोई किसी रास्ते से भगवान को पाना चाहता है, लेकिन भगवान एक है, एक ओंकार। आज पूरी दुनिया में इतनी लड़ाइयां चल रही हैं, मजहब के नाम पे सब लड़ रहे हैं। हमारे देश में मजहब के नाम पे कितनी लड़ाइयां चल रही हैं।
मैं सोच रहा था कि अगर केवल एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ता छोड़ो, केवल 24 घंटे के लिए अगर गुरु साहब के संदेश को सब लोग मान ले और लागू कर लें दुनिया के अंदर, सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, दुनिया शांति आ जाएगी पूरे दिन। पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी अगर एक इस वाक्य को, एक ओंकार। और सोचो गुरु तेग बहादुर जी ने क्या किया, उन्होंने दूसरे हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अपने पवित्र शीश की कुर्बानी दी है। अगर इसको हम सब लोग धारण कर लें, एक ओंकार, और दूसरी बात कि दूसरे धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करना है, पूरी दुनिया के अंदर की सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, सब शांति छा जाएगी, चारों तरफ शांति छा जाएगी। आज हमारे देश के अंदर कोई इस धर्म का उस धर्म से लड़ रहा है, उस धर्म का इस धर्म से लड़ रहा है। इन लड़ाइयों का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। शांति से जीना है। चारों दिशाओं में घूम घूम के गुरु नानक जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने, हमारे गुरुओं ने इंसानियत का संदेश दिया। पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के इंसानियत का संदेश दिया, सच्चाई का संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, इंसानियत का संदेश दिया, निस्वार्थ सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा, नाम जपो, किरत करो, वंड चखो। उन्हीं के बताए हुए रास्ते के ऊपर आज हम लोग बहुत छोटे हैं, हम लोगों ने भी बहुत हो सकता है पाप किए हों, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे इन 3 बातों में बहुत गहराई है। नाम जपो, किरत करो, वंड चखो। उनके बताए हुए रास्ते पे हम अपनी जिंदगी और सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत लोग हमसे पूछते हैं, इतना पैसा कहां से आ रहा है, इतना शानदार इंतजाम कैसे किया, इतने काम पंजाब सरकार कैसे कर रही है? क्योंकि हम गुरु साहब जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं, ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। मैंने चुनाव के वक्त भी वादा किया था, मैं जब चुनाव में पंजाब में आता था आप लोगों के बीच में, मैंने एक ही बात कही थी, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, आपके सरकारी खजाने का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च होगा। आज इस पवित्र स्थान से मैं कहना चाहता हूं, अगर हमने एक पैसे की भी बेईमानी की हो, गुरु महाराज जी जो सजा दें हमें मंजूर है वो सजा। एक पैसे की बेईमानी नहीं की, सरकारी खजाने का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च किया है। आज गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। आज गरीब, मरहूम, बीमार लोगों को अच्छा इलाज मिलने लगा है। आनंदपुर साहब में 20 मोहल्ला क्लिनिक अभी चल रहे हैं और रोज मेरे को पता चलता है कि हजारों की तादाद में लोग वहां जाके अपना इलाज करा रहे हैं, फ्री में दवाइयां मिल रही हैं, फ्री में उनका इलाज हो रहा है। पूरे पंजाब के कोने कोने के अंदर 1000 के करीब मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं। किसानों के लिए इंतजाम किया जा रहा है। किसानों को, कई किसान मुझे बताते हैं 70 साल के बाद पहली बार किसानों के खेत में नहरी पानी पहुंचा है। पहले किसानों को रात को 3-3 बजे उठ के बिजली आती थी, 3-3 बजे सिंचाई करनी पड़ती थी, ट्यूबवेल चलाते थे। आज दिन में 8 घंटे पूरी बिजली मिलती है, आपको रात को उठने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले सरकारी नौकरी लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, सिफारिश करनी पड़ती थी। अब आपको मेरिट के आधार पे रिक्शा वाले के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को, गरीब के बच्चे को भी पुलिस की नौकरी मिल रही है। पंजाब के अंदर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिजली फ्री कर दी। कभी किसी ने सोचा था 90% पंजाब के लोगों को फ्री बिजली मिल रही है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, केवल इसलिए बता रहा हूं कि गुरु साहब जी द्वारा बताए हुए रास्ते पे ईमानदारी से चल के
गरीबों की सेवा करना हमारा मकसद है। हम सत्ता में पैसे कमाने नहीं आए, हमने पैसे नहीं कमाए, हमने पुण्य कमाया है। हमने बड़ी बड़ी कोठियां नहीं बनवाई, हमने गुरु महाराज जी का आशीर्वाद कमाया है। बस यही कमाने आए हैं। हमारे लिए सत्ता सेवा का साधन है। हम सत्ता में आए हैं सेवा करने के लिए, और गुरु महाराज जी के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें निमित्त बना के हमारे जरिए ये सेवा करने का मौका मिला। आज हमें बेहद खुशी है कि ये 350वां दिहाड़ा हमारी सरकार के दौरान हुआ और हमें ये आयोजन करने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज का संदेश था, सब बराबर हैं, चाहे कोई इस धर्म का हो, चाहे उस धर्म का हो, चाहे ऊंची जात का हो, चाहे इस जात का हो, चाहे उस जात का हो, सब बराबर हैं। हमने भी अपने काम के अंदर सबको बराबर माना है। स्कूल खुलवाए, उसमें सब धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें सब जातियों के बच्चे पढ़ते हैं, साथ बैठ के पढ़ते हैं। अस्पताल खुलवाए, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, उसमें इस पार्टी के लोग बच्चे उनका भी इलाज होता है, उस पार्टी वालों का भी इलाज होता है, इस धर्म का भी इलाज होता है, उस धर्म वालों का भी इलाज होता है, इस जाति वालों का भी इलाज होता है, उस जाति वालों का। सब बराबर हैं। गुरु जी महाराज के संदेश को हम पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है, कल पंजाब सरकार का ऐतिहासिक विधानसभा सत्र हुआ। इसके लिए मैं मान साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कल उन्होंने पंजाब सरकार के स्पेशल विधानसभा सत्र में, जो पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोगों की मांग थी कि अमृतसर ओल्ड सिटी, तलवंडी साबो और आनंदपुर साहब को पवित्र स्थान का दर्जा दिया जाए, वो कल विधानसभा सत्र ने पास किया, मंजूरी दी, और करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान किया गया। और केवल यह ऐलान नहीं किया गया, एक तरफ जहां यहां पे मीट, गुटखा, तंबाकू, शराब, इसके बेचने पे पाबंदी होगी, दूसरी तरफ इन 3 शहरों का जबरदस्त विकास किया जाएगा, सफाई की जाएगी और इनको बहुत बड़े स्तर के ऊपर इनका विकास किया जाएगा। आज इस मौके पे मैं मान साहब से एक विचार करने के लिए गुजारिश करूंगा कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का आज हम शहादत दिवस मना रहे हैं। उसके मौके पे अगर आनंदपुर साहब में एक कोई वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी उनके नाम पे अगर बनाने का ऐलान किया जाए, तो मुझे लगता है कि उनकी शहादत को हम बहुत अच्छे से सम्मान दे पाएंगे। मैं मान साहब यहाँ बैठे हैं, सीएम साहब, उनसे दरखास्त करूँगा, यहाँ से हम लोग वापस एक बहुत अलौकिक अनुभव, बहुत शांति महसूस करके वापस जा रहे हैं। मैं वाहिगुरु जी के चरणों में अपना नमन करता हूँ। बहुत दूर दूर से, बहुत अनेक जगहों से धर्मगुरु आए हुए हैं सब लोग, इन सब के चरणों में मैं अपना नमन करता हूँ और सभी धर्मगुरुओं से प्रार्थना करता हूँ कि सबके लिए चढ़ती कला का आशीर्वाद दें, हमारा पूरा पंजाब तरक्की करे। और गुरुजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ सारी साध संगत को अपने आशीर्वाद दे, सबको खुश रखे, सबको स्वस्थ रखे, सबकी मनोकामना पूरी करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।